कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना विकी सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज के करंट अफेयर, आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाएं। हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे आज के दिन की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। आज किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था, इन सभी चीज़ों को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। बात करते हैं 2 नवंबर की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। बात करें तो अंग्रेज अधिकारी कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडिया रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में इंग्लैंड में आत्महत्या की। कौन थे ये? अंग्रेजी अधिकारी कमांडर थे। और कमांडर किस चीज के थे? तो चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। 1774 में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बात करें एटलस नाम का जहाज जो 1834 में भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था, जिसे वहां अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है कि मॉरिशस की जो भाषा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, भोजपुरी बोली जाती है वहाँ पे मॉरिशस में। क्या बोली जाती है? भोजपुरी लैंग्वेज उसकी। जिस तरह फिजी में हिंदी बोला जाता है उसी तरह मॉरिशस में भोजपुरी बोला जाता है। क्लियर हो गया आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं फ्रैंकलिन पियर्स 1852 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे? अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। डिस्कस करते हैं अमेरिका के मूल निवासियों के विभिन्न गुटों के बीच 1835 में फ्लोरिडा के ओसिओला में दूसरा सेमिनोले युद्ध शुरू हुआ था। यह लड़ाई फ्लोरिडा युद्ध के नाम से भी मशहूर है। किसके नाम से मशहूर है? फ्लोरिडा युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1835 में यह हुआ था। बात करें अकबर खान ने 1841 में अफगानिस्तान में शाह शुजा के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसमें उसे सफलता मिली थी। रूस द्वारा 1914 में तुर्की के विरुद्ध युद्ध घोषणा किया गया था। अब बात करते हैं बीसीसीआई ने बीबीसी ने 1936 में टेलीविजन सेवा शुरू की थी। आपको पता ही है बीबीसी। आपको पता है बीबीसी न्यूज एजेंसी है। तो टेलीविजन शुरू किया था। ये विश्व की पहली नियमित हाई डिफिनीशन सेवा थी। उस वक्त इसकी 200 लाइनें थी। 1964 में इसका नाम BBC 1 किया गया, जो आज भी जारी है। आपको पता ही है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बात करते हैं हरकुलस नाम का संसार का सबसे बड़ा और भारी हवाई जहाज, जिसके पंखों की लंबाई 390 फीट 11 इंच थी, उसने 1947 में अपनी एकमात्र उड़ान भरी। इसके चालक, निर्माता और मालिक हॉवर्ड ह्यूज थे। कौन थे? हॉवर्ड ह्यूज थे। याद रखिएगा और ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। बात करते हैं मिस्र में 1951 में ब्रिटेन के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए करीब 6000 ब्रिटिश सैनिक पहुंचे थे। कितने पहुंचे थे? 6000 ब्रिटिश सैनिक पहुंचे थे। बात करें अमेरिका में 1962 के बाद 1984 में पहली बार एक महिला वेल्मा बारफील्ड को फांसी की सजा दी गई थी। किसको दी गई थी? बारफील्ड को फांसी की सजा दी गई थी। क्लियर हो गया आप सभी को? बात करते हैं बेरूत में कट्टरपंथियों के जरिए बंधक बनाए गए एक अमेरिकी नागरिक डेविड जेकोबसन को 1986 में रिहा कराया गया था। क्या कराया गया था? रिहा कराया गया था। बात करें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिकी केंद्रों पर अज्ञात लोगों के द्वारा रॉकेट से हमला किया गया था। बात करें पश्चिम एशिया में
2000 में हिंसा रोकने के फॉर्मूले पर सहमति हुई थी। अफगानिस्तान में विशेष बलों की संख्या बढ़ाने का 2001 में अमेरिका का फैसला जो है वो लिया गया था। कब? सन 2001 में। क्लियर हो गया आप सभी को? बात करें तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2002 में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री पद का ग्रहण किया था। कौन? मुफ्ती मोहम्मद सईद ने। चीन के हेनान में 2004 में हुए जातीय संघर्ष में 20 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 20 लोग। बात करें गुलाम नबी आज़ाद ने 2005 में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया था। किसके मुख्यमंत्री पद को उन्होंने ग्रहण किया था? किस पार्टी से है? कोई कमेंट सेक्शन में बताए। गुलाम नबी आज़ाद जी। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर खराब सोलर पंखों को ठीक करने के बाद डिस्कवरी 2007 को यात्रा धरती पर सुरक्षित लौटी थी। ये डिस्कवरी यात्रा थी 2007 में। इस सोलर पंख जो थे वो खराब हो गए थे, उसको ठीक करने के बाद डिस्कवरी जो यात्रा थी वो धरती पर सुरक्षित पहुंची थी। बात करते हैं केंद्र सरकार ने 2008 में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन फंड से धन निकालने की सुविधा समाप्त कर दी थी। अब बात करते हैं 2 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो सिखों के चौथे गुरु रामदास का जन्म 1534 में आज ही के दिन हुआ था। समाज सुधारक और होम्योपैथी को बढ़ावा देने वाले महेंद्रलाल सरकार का जन्म 1833 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें सियाओं के सिजारी इस्माइली मत के अत्याधुनिक नेता आगा खां तृतीय का जन्म जो है 1877 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं असम के स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनेता बसंत कुमार दास जी का जन्म जो है 1883 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता तथा फिल्म निर्माता निर्देशक सोहबराम मोदी का जो जन्म था वो 1897 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय चरित्र अभिनेता राम मोहन का जन्म जो है 1929 में आज ही के दिन हुआ था। साहित्यकार ममता कालिया का जन्म 1940 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं भारत के अम्य निर्भीकता वाले पत्रकार, बुद्धिजीवी, प्रसिद्ध लेखक और राजनेता अरुण शौरी जी का जो जन्म है 1941 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें हिंदी फिल्म के संगीतकार अन्नू मलिक का जन्म 1960 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का जो जन्म है 1965 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध पहलवान तथा कुश्ती के खिलाड़ी योगेश्वर दत्त का जन्म 1982 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर के दिन के हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो बात करते हैं मराठा रंगमंच के क्रांति वाले प्रसिद्ध नाटककार अन्ना साहिब किर्लोस्कर का जो निधन है 1885 में आज ही के दिन हुआ था। जॉर्ज बनार्ड शॉ का 1950 में 97 वर्ष की आयु में आज ही के दिन निधन हुआ था, देहावसान हुआ था। बात करते हैं अमेरिकी गणितज्ञ श्री रामशंकर अभयकर का निधन 2012 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किस किस को पता है इस चीज़ के बारे में? आज तक किस किस ने इस चीज़ के बारे में सुना था? एनीवन? किसी को पता हो? कब से मनाया जाता है? कब से? 2014 से मनाया जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि है क्या ये। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अवसर है जो पत्रकारों, मीडिया कर्मियों को अपने कर्तव्य के दौरान सामना करने वाले खतरों और हिंसा पर प्रकाश डालता है। हर साल 2 नवंबर को यह दिन लोकतंत्र को बनाए रखने में स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका और सच्चाई को उजागर करने वाले की सुरक्षा की अनिवार्यता की मार्मिक याद दिलाता है। मानवाधिकार और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के साथ समाज के विकास के लिए स्वच्छ और सुंदर पत्रकारिता आवश्यक है। बेहद पत्रकारिता के लिए जरूरी है पत्रकारों की सुरक्षा। भारत ही नहीं दुनिया भर में पत्रकारों पर एक खतरनाक और घातक पेशा बना चुकी है। क्या बना चुकी है? पेशा बना चुकी है।
कई मीडियाकर्मी युद्ध, प्राकृतिक आपदा या अन्य खतरे वाले इलाके में रिपोर्टिंग के दौरान जान गंवाते हैं। और ये सच्चाई है कि अभी जो ये सोशल मीडिया जो हो गए हैं और इसके जो आजकल पत्रकार हो रहे हैं, उन्होंने तो पूछिए ही मत, गंदी फैला रखे हैं। क्या रिपोर्टिंग करते हैं, क्या नहीं करते हैं, समझ में ही नहीं आता है। वही रिपोर्ट छपने के बाद कई मीडिया कर्मियों की हत्या कर दी जाती है। हत्या के ज़्यादातर मामलों में उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। पत्रकारों की हत्या अनसुलझी न रहे और अपराध करने वालों को हर साल में सज़ा मिले, इसी को लेकर हर साल 2014 से पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल इस दिवस का फोकस पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, चुनाव की अखंडता, सार्वजनिक नेतृत्व की भूमिका पर फोकस है। न्याय और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महासभा संकल्प ARAS 68-163 में 2 नवंबर पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। प्रस्ताव में सदस्य राज्यों से दंड मुक्ति की वर्तमान संस्कृति तथा मुकाबला करने के लिए सुनिश्चित या निश्चित उपाय लागू करने का आग्रह किया गया था। यह तारीख 2 नवंबर 2013 को मालो में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या के याद में चुनी गई थी। यह ऐतिहासिक प्रस्ताव पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ सभी हमलों और हिंसा की निंदा करता है। यह सदस्य देशों से पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसा को रोकने, जवाबदेही सुनिश्चित करने, पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ अपराध के अपराधियों को न्याय दायरे में लाने और पीड़ितों को उचित उपचार तथा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का भी आग्रह करता है। इनमें से राज्यों से पत्रकारों के लिए स्वतंत्र रूप से और अनुचित हस्तक्षेप के बिना अपना काम करने के लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। क्लियर हो गया आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। क्लास को एंड करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टाटा, बाय बाय।